Hey everyone, this is Shazli and welcome back to Zoom Commerce. So as you all are already aware that the results for 2021 cycle are already declared. Now we need to start preparing, we need to start focusing upon the upcoming cycle that is for June 2022 examination. तो आखिर जून 2022 एग्जामिनेशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, किस तरीके से हम उसको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे एंड कितने आवर्स डेडिकेट करने हैं का जो टॉपिक्स है उसको किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, ये सारे ही क्वेश्चंस का आंसर इस पर्टिकुलर वीडियो की ड्यूरेशन के अंदर हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. सो वेलकम यू ऑल. विल स्टार्ट विद टुडेज पर्टिकुलर सेशन. नाउ first of all, if I talk about the our examination, that is NTA UGC NET अपकमिंग 2022 साइकिल, दो पेपर्स आते हैं आपके पास में. एक आता है जनरल पेपर, दैट इज जिसको हम पेपर नंबर 1 के नाम से बहुत ज़्यादा जानते हैं, या आप जनरल पेपर ऑफ टीचिंग के नाम से इसको जानते हैं. एंड पेपर नंबर 2 जो है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहता है. जिस भी सब्जेक्ट के अंदर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है आप उसको यहाँ पे चूज करने की कोशिश करते हैं. नाउ अगर हम पैटर्न की बात करें, एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहता है दैट इज 150 क्वेश्चंस आपके रहते हैं टोटल एग्जामिनेशन के अंदर, जिसके अंदर से 50 क्वेश्चंस आपके पेपर नंबर 1 से पुट अप किए जाते हैं, दैट इज जनरल पेपर ऑन टीचिंग. एंड 100 क्वेश्चंस जो है वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक आते हैं, तो विच कम्स टू अ टोटल ऑफ 150 क्वेश्चंस. हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का टाइम मिलता है आपको ये 150 क्वेश्चंस करने के लिए, यानी ये 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए. कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी एग्जामिनेशन के अंदर एज ऑफ नाउ अभी तक के जितने भी अटेम्प्ट्स हुए हैं कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और फर्दर भी एग्जामिनेशन के लिए कोई ऐसा नोटिफिकेशन भी नहीं इशू हुई है नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड. तो अभी तक हम ये मान के चलते हैं कि जो भी हमारा जून 2020 का 22 का एग्जामिनेशन रहेगा उसके अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे आपके. 50 क्वेश्चंस पेपर नंबर 1 जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड 100 क्वेश्चंस पेपर नंबर 2 वट एवर योर पेपर नंबर 2 इज, कॉमर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, वट एवर योर पेपर नंबर 2 इज, उससे रिलेटेड आपको पुटअप होंगे. टोटल नंबर ऑफ टाइम 3 आवर्स. ना ये टाइम जो है वो डिवाइडेड नहीं रहेगा. ऐसा नहीं रहेगा कि आपको 1 घंटा पेपर 1 के लिए मिल रहा है या 2 घंटे पेपर 2 के लिए मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. आप कौन सा भी पेपर पहले कर सकते हैं, कौन सा भी पेपर बाद में कर सकते हैं. पेपर 1 को आप 1.5 घंटा दे सकते हैं, पेपर 2 को आप 2.5 घंटा दे सकते हैं. अगेन दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. अगर किसी को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगा एनटीए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर के लिए, सो प्लीज ड्रॉप इन दी कमेंट सेक्शन, तो मैं उसका वीडियो एक सेपरेट बना दूंगी. नाउ यहाँ पे अगर हम देखते हुए चलें कि पेपर नंबर 1 की अगर हम बात करें दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ 10 यूनिट्स, नेमली टीचिंग, रिसर्च, comprehension, communication, mathematical reasoning, logical reasoning, data, interpretation that is DI, information and communication technology, people development environment, higher education system. उसी तरीके से पेपर नंबर 2 यहाँ पे मैंने कॉमर्स का लेकर के रखा हुआ है. आपका कोई भी पेपर नंबर 2 है आप उसका सिलेबस जो है वो अपना चेकआउट कर सकते हैं ना. कॉमर्स के अंदर अगर आप देखें इस तरीके से 10 यूनिट्स आपको मेंशन करके रखी हुई है ना. सबसे पहला स्टेप, बेसिक स्टेप जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं वो होगा टू एनालाइज दी सिलेबस. आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस जो है वो आपका क्या है. इन डिटेल एनालिसिस यहाँ पे सिलेबस की रिक्वायर्ड रहेगी. उसके अंदर लिए आप क्या करेंगे, डाउनलोड करिए सिलेबस को ना. सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगी, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप वहाँ से सिलेबस अपना अपडेटेड डाउनलोड कर सकते हैं. इसको क्या करिए, प्रिंट आउट कराइए. प्रिंट आउट कराने के बाद में जो सबसे पहली चीज होगी आपकी वो रहेगी एक चेकलिस्ट बनाने की कोशिश करना, जिसके अंदर आप क्या लिखेंगे. जैसे ये मेरे पास में 10 यूनिट्स है ना, तो डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट हो सकता है भाई ये वाली यूनिट मुझे बहुत अच्छे से आती है क्योंकि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ी है. हो सकता है मुझे इनकम टैक्स भाई उतने अच्छे से नहीं आते. तो इस तरीके से मैं करूंगी, अपनी यूनिट्स की चेकलिस्ट बनाऊंगी और इसके अंदर ये लिखूंगी कि मेरे को इन यूनिट्स का बेसिक लेवल आता है, इस यूनिट का मुझे बहुत अच्छे से आता है, मेरी प्रोफिशिएंसी लेवल जो है यहाँ पे बहुत एडवांस है. इस तरीके से एक चेकलिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे.
तो इससे क्या है, आपको अपना लेवल का पता चलेगा कि इन 10 यूनिट्स में से 3 यूनिट्स ऐसी हैं जो मुझे बहुत एडवांस आती हैं, 4 यूनिट्स ऐसी हैं जिनका बेसिक्स आता है और बाकी यूनिट्स ऐसी हैं जिनका मुझे कुछ भी अभी तक नहीं आता है। तो आपको अपना लेवल का आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप हो गया सिलेबस एनालिसिस करने की कोशिश करना और उसके बाद में अपना चेकलिस्ट बनाने की कोशिश करना। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आता है कि हमें जब भी हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 साथ साथ लेते हुए चलें प्रिपरेशन, या पहले पेपर नंबर 1 पूरा का पूरा हम कवर अप कर ले उसके बाद पेपर नंबर 2 कॉमर्स की तरफ चलें। ऐसा नहीं करना है आपको दोनों ही पेपर्स को साथ साथ लेते हुए चलना है। क्योंकि अगर आपने एक पेपर खत्म कर लिया, पूरा रिवाइज कर लिया और उसको रख दिया, फिर आपने दूसरा स्टार्ट किया, खत्म किया उसके एंड में, तो क्या होगा टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि एक पेपर को खत्म किए हुए आपको 2 से 3 महीने का गैप हो चुका होगा, आप सारा कुछ भूल चुके होंगे और आपको वापस से पढ़ना पड़ जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है आपको कि आप उसको छोड़ दें। आपको क्या करना है, दोनों को साथ साथ लेते हुए चलना है, टाइम डेली बेसिस के ऊपर डेडिकेट करते हुए चलना है ना। दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ मच टाइम टू डेडिकेट पेपर नंबर 1 पे एंड पेपर नंबर 2 के ऊपर ना। क्योंकि अभी हमारे पास में अगर हम आगे देखें तो 4 to 5 मंथ्स का समय है अगर जून में एग्जामिनेशन होता है। सो वी आर हैविंग एम्पल ऑफ टाइम ये पर्टिकुलर अपना प्रिपरेशन जो है वो करने के लिए। सो अभी से अगर कोई इंसान प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको क्या करना है, पेपर नंबर 1 के लिए आप 1.5 से 2 आवर्स डेडिकेट कर सकते हैं। ये मैं अभी की बात कर रही हूं आपको। पेपर नंबर 2 जो भी आपका है उसके लिए आप 3 to 4 आवर्स जो है वो डेडिकेट कर सकते हैं ना। एंड ये जो मैं टाइम बता रही हूँ ना, ये कोर्स स्टडिंग का टाइम है। ये नहीं होना चाहिए कि ये टाइम जो मैंने 2 घंटे का बताया है, ये 2 घंटे के अंदर आप बुक खोल के ये डिसाइड कर रहे हैं आधा घंटा कि मैं पढ़ूँ कि क्या पढ़ूँ, ये टॉपिक पढ़ूँ कि वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। कोर लर्निंग का टाइम मैंने यहाँ पे इंक्लूड करके रखा है ना। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका गैप आया है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पढ़ाई छोड़ दी 5 साल 6 साल, अब वापस से पढ़ने जा रहे हैं, तो आप अकॉर्डिंगली ये टाइम जो है वो इंक्रीज कर लेंगे। ये मैंने उन स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है जिन्होंने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म किया है या अभी पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर फर्स्ट ईयर के अंदर है, तो वो ये वाला टाइम स्लॉट जो है वो फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से ये जो 1.5-2 घंटे रहेंगे, जो 3-4 घंटे हैं हम लोग जो डेडिकेट कर रहे हैं, इसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है ये देखने की कोशिश करते हैं ना। सबसे पहले आपको क्या करने की कोशिश करना है, देखिए पेपर नंबर 1, जैसे अगर मैं एक यूनिट की यहाँ पे बात करूं, कोई भी एक यूनिट उठा लीजिए, सिलेबस हमारे सामने होगा, आप प्रिंट आउट करके रखेंगे सिलेबस का। उस सिलेबस में से एक एक टॉपिक उठाइए, जो भी बुक आपके पास है। पेपर नंबर 1 के लिए अगर आप बुक्स परचेज कर रहे हैं तो आप 2-3 बुक्स परचेज करिए। जैसे पियर्सन आपने परचेज कर ली, आपने ऑक्सफोर्ड परचेज कर ली, आपने अरिहंत परचेज कर ली, इस तरीके से आप 2-3 बुक्स परचेज करने की कोशिश करिए। एंड एक एक टॉपिक उठाइए, वो एक एक टॉपिक हर एक उस बुक से पढ़ने की कोशिश करिए। इसी तरीके से करते करते पूरा सिलेबस आपको क्या करना है, कवर अप करने की कोशिश करना है। ये हो गई आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। और आपको अगर ऐसा लगता है ना कि इन बुक्स के अंदर सफिशिएंट नहीं, वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार सफिशिएंट नहीं है, ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, उसको गूगल कर सकते हैं। देयर आर अ लॉट नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स अवेलेबल। फिर इसको मैंने जो टाइम स्लॉट दिया था कि मैंने कहा था भाई 4 से 5 दिन में टीचिंग एप्टीट्यूड मुझे खत्म करना है, क्योंकि छोटी यूनिट है, हो जाएगी आराम से खत्म। इसको मैंने खत्म कर लिया। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप आपका रहेगा इस पर्टिकुलर यूनिट को खत्म करने के बाद, जिसको मैं एक दिन में 1.5 घंटे का समय दे रही थी, अब मुझे क्या करना है, मुझे उठाने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, पीडीएफ्स के फॉर्मेट में भी मिल सकते हैं, सारे फॉर्मेट्स में मिल सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कोई एक ऑफलाइन बुक परचेज कर लें,
जैसे अगर आप पियर्सन परचेज कर रहे हैं तो उसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी दे करके रखे हैं। अगर आप आर गुप्ता परचेज करते हैं कॉमर्स की, तो यहाँ पे आपको कॉमर्स एंड पेपर नंबर 1 दोनों से रिलेटेड PYQs मिल जाएंगे। आर गुप्ता मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है वो दे करके रखे हैं सारे के सारे ईयर्स के। तो ये बुक जो है आपको मार्केट में बहुत ईजिली मिल जाएगी एंड इससे आप प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपने एक यूनिट खत्म करी, उस यूनिट से रिलेटेड अभी आप लास्ट के 3 सालों के करिए, यानी इनिशियली आप लास्ट के 2 साल 3 साल के खाली पेपर्स देखने की कोशिश करिए। ये 2-3 सालों में जो भी टीचिंग के क्वेश्चंस आए हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऐसे नहीं कि बस मैंने टाइमर लगाया और मैं टिक करती हुई चली गई। दैट इज नॉट द वे टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इनिशियली। यहाँ पे मेरे को स्पीड नहीं बढ़ानी है, अभी मुझे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है। तो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, उसको डीपली एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। मैंने सोचा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, पीछे देखा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर था, इसका मतलब मेरा आंसर करेक्ट हो गया। लेकिन ये कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। आपको देखना है ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, बी में क्या लिखा है, डी में क्या लिखा है, और अगर वो आंसर्स गलत हुए तो वो आखिर क्यों गलत हुए हैं मेरे ऑप्शंस, वो वाले ए बी डी क्यों आंसर नहीं हुआ, उसके अंदर क्या पॉइंटर्स दे करके रखे थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है तो आखिर क्यों करेक्ट आंसर है, या कोई टॉपिक का क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पाए हैं तो क्यों आंसर नहीं कर पाए, वापस से वो टॉपिक उठाएंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से हम एक एक यूनिट कवर अप करने की कोशिश करेंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे भी मिलेंगे जो आपने सिलेबस में नहीं देखे होंगे, जो सिलेबस में लिखे ही नहीं है, बट उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो उनके लिए क्या करना है, एक बुक बनानी है, सॉरी एक कॉपी बनानी है, और उसके अंदर वो टॉपिक्स और उनका एक्सप्लेनेशन 2-2 3-3 लाइन में लिखते हुए चलना है आपको। ये कॉपी आपकी सेपरेट बनेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और जब आप यूनिट्स पढ़ रहे होंगे तो एक आपके रिवीजन नोट्स बनते हुए चलेंगे, जो कि आप एक पर्टिकुलर यूनिट के लिए 8-10 पेजेस के 1 लाइनर्स बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि जब टुवर्ड्स द एंड आप रिवीजन करने बैठे तो आपके पास में ये 1 लाइनर्स जो है वो अवेलेबल रहे। सो दिस इज हाउ आप एक एक यूनिट जो है लेकर के कवर अप करते हुए चलेंगे ना। जैसे हमने कहा कि यूनिट नंबर 1 में मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड लिया, और टीचिंग एप्टीट्यूड खत्म करने के बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बैठी। तो जब मैं ये इस यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो उसी टाइम पे मैं यूनिट नंबर 2 पेपर नंबर 1 की स्टार्ट कर दूंगी, दैट इज रिसर्च एप्टीट्यूड। ऐसे क्या होगा, अब मेरे को ये जो 2 घंटे का समय है इसमें मैं 1 घंटा रिसर्च पढ़ रही हूँ और 1 घंटा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की कोशिश कर रही हूँ। इस तरीके से अपन मैनेज करते हुए चलेंगे। और ऐसे ही आप अपना पेपर नंबर 2 करेंगे, एक यूनिट उठाई, उसको पूरा पढ़ा, फिर उससे रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किए, गैप देखा कहाँ पे आ रहा है, मेरे को कितना आया, मैंने कितना उसमें अप्लाई कर पाया, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हुए, उनको वापस से पढ़ने की कोशिश करेंगे एंड देन वापस दूसरी यूनिट पे मूव करेंगे। दिस इज हाउ यू नीड टू अप्रोच, दिस इज हाउ यू नीड टू डेडिकेट टाइम। अब देखिए, मैंने इसलिए कहा यूनिट के बाद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का, क्योंकि मान लेते हैं मैंने 10 यूनिट्स कवर अप कर ली, पूरी पढ़ डाली, मैंने पूरी 10 यूनिट्स पढ़ ली। जब टुवर्ड्स द एंड मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बैठी, क्योंकि मैं पूरा सब कुछ खत्म कर चुकी हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास में समय भी कम बचा है, एग्जामिनेशन को मान लेते हैं 1-1.5 महीना बचा है, और अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने बैठी और मुझे पता चला कि यार मैंने जो पढ़ा था मैं तो अप्लाई ही नहीं कर पा रही हूँ, ये तो टॉपिक्स जो सिलेबस में लिखे थे उसके बियॉन्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल तो बहुत हाई है, इतना तो मैंने डीप पढ़ा ही नहीं, तो अब क्या करें, मैंने तो 3 महीना बर्बाद कर दिया ये यूनिट्स पढ़ने में और मेरे से तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आपके साथ में ना हो, इसीलिए हर एक यूनिट के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना जो है वो ज़्यादा आपके लिए आप कह सकते हैं बेनिफिशियल साबित होता है। अब हाउ टू सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है। नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स आपके 2 तरीके से बनेंगे, एक बनेंगे रिविजन नोट्स, जहां पे आप 1 लाइनर्स लिखने की कोशिश करेंगे रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड जब आप बैठेंगे ना रिवाइज करने के लिए तो आपको याद नहीं रहेगा कि आपने कहाँ से क्या पढ़ा था।
तो उस टाइम पे भाई मुझे याद नहीं है, मैंने 10 बुक पढ़ी हैं, मैंने 10 वेबसाइट्स पढ़ी हैं, मैंने 10 यूट्यूब चैनल्स देखे हैं, मैंने बहुत सारे कोर्सेज वीडियोस देखी हैं। नाउ टूवर्ड्स द एंड, अब जब मेरे एग्जाम को 15 दिन बचे हैं तो मैं वो सारा कुछ रिवाइज नहीं कर सकती हर एक प्लेटफॉर्म से जाकर, मुझे याद भी नहीं रहेगा। उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, वन लाइनर्स होने चाहिए कि ये बुक का ऑथर कौन है, ये बुक कौन सी ईयर में आई थी। इस तरीके से आप जो है वन लाइनर्स बनाने की कोशिश करेंगे रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको बहुत डिटेल नोट्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि एंड में आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप पूरी पूरी कॉपियां पढ़ते हुए बैठे। आपको वन लाइनर्स बनाने हैं। टुवर्ड्स द एंड क्या होगा, एक महीना बचा है, मैं वो वन लाइनर्स पढ़ने की कोशिश करी हूँ। एक ऐसी कोई थ्योरी आई है जिसको मैंने पढ़ा, एक लाइन में 2 लाइन में उसकी डेफिनेशन लिखी थी और मुझे वो याद नहीं आई थ्योरी। तो क्या करना है, अब मुझे केवल यही थ्योरी गूगल करनी है और पढ़ लेनी है डिटेल में, दैट्स इट। तो मेरा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा इस तरीके से रिविजन नोट्स बनाने हैं। डिटेल वो पूरे नोट्स बनाने मत बैठ जाना, क्योंकि जब आपके पास में टाइम रहेगा ना ये पूरे डिटेल नोट्स पढ़ने का, तो हम तो पूरे नोट्स ही पढ़ लेंगे ना, फिर वो हाथ से लिखने की क्या ज़रूरत है, वेस्टेज ऑफ टाइम रहेगा वो। एंड दूसरा, एक आपका कॉपी बनेगी किसकी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जहाँ पे जो नए नए टॉपिक्स आपको दिखेंगे, जो नए नए पॉइंट्स आपको दिखेंगे, नए नए ऑप्शंस आपको दिखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, उनको आप लिखते हुए चलेंगे वहाँ पे। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन दिया उन्होंने और उसके 4 ऑप्शंस थे, ये करेक्ट आंसर था, हो गया, कहानी खत्म। लेकिन अगर ये 2 की 3 की अगर हम बात करें तो आपको नेक्स्ट ईयर या उसके बाद वाले ईयर में ये जो ऑप्शंस दे करके रखे थे, इन्हीं के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। और इस तरीके से टॉपिक्स रिपीट होते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कॉपी बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनालिसिस के लिए, अगर आप JRF टारगेट करने की कोशिश करें। यहाँ पर मैं JRF की बात बता रही हूँ कि JRF, और जब आप JRF टारगेट करने की बात कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर अपना कट ऑफ देखने की कोशिश करिए। जैसे अगर मैं कॉमर्स की बात करूँ तो मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि आप 200 प्लस टारगेट करने की कोशिश करिए। आप ये टारगेट करिए कि मिनिमम 100 क्वेश्चन तो मेरे को सही करने ही करने हैं, इससे ज़्यादा ही करने, मतलब ये मिनिमम है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये 100 क्वेश्चंस में से अगर आपको लगता है कि आप 45 क्वेश्चंस पेपर नंबर 1 के टारगेट कर सकते हैं तो करिए, बाकी का बचा हुआ पेपर 2 से कवर अप करिए। या आपको लगता है पेपर नंबर 2 आपका बहुत स्ट्रांग है, आप 75 क्वेश्चंस वहाँ पे क्रैक कर सकते हैं, तो ठीक है, पेपर नंबर 1 आपके लिए हल्का हो गया। सो इट टोटली वेरीज फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, आपकी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको ये एनालिसिस और ये सारी चीज़ें करने की कोशिश करनी है। Now just to help you guys out, I have also launched my complete course on commerce and paper number 1। इन कोर्सेज के अंदर पेपर नंबर 1 का कोर्स है, सेपरेट भी है, पेपर नंबर 2 कॉमर्स का सेपरेट कोर्स है, एंड दोनों का कंबाइंड कॉम्बो भी है जूम कॉमर्स ऐप के ऊपर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे करके रखा हुआ है। नाउ आपको ऐप डाउनलोड करनी है, स्टोर सेक्शन में आप जाएंगे तो ये कोर्स आपको वहाँ पे दिख जाएगा। कोर्स के अंदर आपको आपको PDF नोट्स जो है वो मिलेंगे, यानी हर एक यूनिट से रिलेटेड डिटेल नोट्स आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आपने वो यूनिट उठाई, वो नोट्स पढ़े, और आपको अलग अलग जगह कोई वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मतलब आपको 10 जगह जाना पड़ा है, बिकॉज इट क्रिएट्स वेस्टेज ऑफ टाइम। यहाँ पे आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, हर एक यूनिट के बाद आपको मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, जिससे आपको अपनी प्रैक्टिस का एनालिसिस होगा कि यूनिट कवर अप कर ली, आखिर क्या मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ उसके ऊपर, या नहीं कर पा रही हूँ। तो इसके अंदर वीडियो नोट्स हो गए, सॉरी वीडियो लेक्चर्स हो गए, PDF नोट्स हो गया, मॉक टेस्ट हो गया आपके लिए। कोर्स हाईलाइट्स ये रहेंगी कि कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है नंबर ऑफ व्यूज़ के ऊपर। आप अगर एक वीडियो 10 बार देखना चाहते हैं, आप उसको 10 बार देखने की कोशिश करिए। 1 ईयर वैलिडिटी रहेगी इस पर्टिकुलर कोर्स की। सारी की सारी वीडियोज़ यू कैन डाउनलोड वेन एवर यू वॉन्ट, यू कैन वॉच दोज वीडियोज़। PDF नोट्स अगेन आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो आप चाहे जैसे चाहे वो पढ़ सकते हैं, स्पीड एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप वीडियोस का। अगर आपको लगता है कि ये वाली वीडियोस जो है मुझे स्पीड बढ़ा के देखनी है, जल्दी जल्दी देखनी है, तो ठीक है, आप उसको उस तरीके से देख सकते हैं। हर एक वीडियो 40 मिनट से लेके 1 आवर की ड्यूरेशन के बीच में रहेगी, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है वीडियो। एंड
हर एक यूनिट की नंबर ऑफ वीडियोस ऑब्वियसली वेरी करेंगे। छोटी यूनिट है तो हो सकता है 5 से 6 वीडियोस हो, 7 वीडियोस हो इन डिटेल आपकी। एंड अगर बड़ी यूनिट है तो ऐसा भी हो सकता है कि 10 से 15 वीडियोस आपको मिल रही हैं। सारी वीडियोस बहुत ही डिटेल्ड रहेंगी, यानी आप वीडियोस अगर कवर अप कर रहे हैं, आप नोट्स अगर कवर अप कर रहे हैं और आपके पास में बेसिक नॉलेज अवेलेबल है, वेल एंड गुड, आप इजिली क्रैक कर ले जाएंगे। जेआरएफ इतना इन डेप्थ जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम कोर्स की बात करें, अगर आप अपकमिंग 2022 साइकिल से प्रिपेयर कर रहे हैं और पेपर नंबर 2 प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो कॉम्बो वाला कोर्स है पेपर नंबर 1 एंड 2 का, उसके अंदर एनरोल करने की कोशिश करिए। अगर आप 1 मार्च से पहले एनरोल करते हैं, 1 मार्च 2022, सो यू विल बी लाइक गेटिंग एक्स्ट्रा डिस्काउंट, बिकॉज अभी स्पेशल डिस्काउंट्स चल रहे हैं कोर्सेज के ऊपर। सो यू कैन अवेल दोज डिस्काउंट्स एंड यू कैन एनरोल इन दीज पर्टिकुलर कोर्सेज बिफोर 1 मार्च, क्योंकि 1 मार्च से जब आपका कोर्स ये स्टार्ट हो जाएगा, बिगिन हो जाएगा, तो उसके बाद में जो कोर्सेज के प्राइसेस हैं दैट वुड इवेंचुअली इंक्रीज। सो विल सी यू गाइज इन द कोर्स, विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। एंड जो भी टॉपिक्स आप चाहते हैं कि मैं यूट्यूब के ऊपर यहाँ पे जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करो, वट एवर टॉपिक्स यू वॉन्ट मी टू टेक लाइव सेशंस के अंदर, वो आप मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर, सॉरी कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।